नमस्कार, मैं रवीश कुमार। 21,803 लोग रेल दुर्घटनाओं में मारे गए हैं, वो भी एक साल में और 2023 में। इसी साल सड़क दुर्घटनाओं में करीब 2.25 लाख लोग मारे गए। सड़क और रेल की दुर्घटनाओं में मारे गए लोगों की संख्या घट नहीं रही है। बड़ी दुर्घटनाओं के समय इनकी चर्चा होती है, फिर गायब हो जाती है और लोगों का मरना जारी रहता है। एनसीआरबी राष्ट्रीय अपराध शाखा ब्यूरो की रिपोर्ट है कि 2023 में 24,000 से अधिक रेल दुर्घटनाएं हुई और 21,803 लोग मारे गए। रेल मंत्री रेल दुर्घटनाओं की संख्या दिखाते हैं कि उनमें कमी आ रही है। 24 और 25 में 31 दुर्घटनाएं ही हुई, लेकिन ट्रेन से गिरकर, ट्रैक पार करते समय कटकर, क्रॉसिंग पार करते हुए कटकर या अन्य कारणों से मरने वालों की संख्या 15,000 से भी ज्यादा है। इसकी भी बात होनी चाहिए। रेल मंत्री को बताना चाहिए कि जब रेल दुर्घटनाओं में कमी आई है तो अन्य कारणों से रेल की पटरियों पर मरने वालों की संख्या क्यों बढ़ गई है। क्या वे इसे अपनी नाकामी के खाते में डालना चाहेंगे, जिम्मेदारी लेंगे, या ट्रेन दुर्घटनाओं और सेफ्टी के उपायों को लेकर रटा रटाया जवाब ही देते रहेंगे। 2014-15 में जहां 135 एक्सीडेंट्स थे, वो 2024-25 में कम होके 31 रह गए, यानी 77% रिडक्शन हुआ है। और यहाँ पर भी इसके बावजूद भी लगातार फोकस है कि रेलवे में कैसे सेफ्टी बढ़ाई जाए, किस तरह से नई नई टेक्नोलॉजी लाए, किस तरह से मेंटेनेंस प्रैक्टिसेस को बढ़ाया जाए, किस तरह से लोगों का उसमें इन्वॉल्वमेंट बढ़े, प्रैक्टिसेस बढ़े, इंप्रूवमेंट आए। 2 महीना पहले रेल मंत्री लोकसभा में यह सब बता रहे थे और अब एनसीआरबी का आंकड़ा कहता है कि 2023 में 24,000 से अधिक रेल दुर्घटनाएं होती हैं और इन दुर्घटनाओं में 21,000 से अधिक लोग मारे जाते हैं। भारत लगता है पर्दे में रहने वाला देश है। हर जगह से पर्दा हटाकर देखना पड़ता है कि जो दिख रहा है उसके पीछे कुछ और तो नहीं। ऐसा लगता है यह देश सच से भागा जा रहा है। इसका एक ही काम है, झूठ फैलाना और सच से भागते रहना। जिस कफ सिरप पर बैन लगा था उसकी सप्लाई हो जाती है और छिंदवाड़ा में 7 बच्चों की किडनियां फेल हो जाती हैं, मर जाते हैं। कफ सिरप की सप्लाई कैसे हो गई, उन बच्चों के माता पिता को कौन जवाब देगा। आप अखबारों में अलग अलग कारणों से मरने और रेल दुर्घटनाओं से लेकर सड़क दुर्घटनाओं में मरने वालों की संख्या देखिए, अस्पतालों में लापरवाहियों से मरने वालों की संख्या देखिए। पता चलेगा कि इस देश में सबसे बड़ी बात है जिंदा घर लौट आना। 2023 में हर दिन रेल दुर्घटनाओं में 60 लोग मारे गए और किसी को खबर नहीं। रेल दुर्घटनाओं में मरने वालों की संख्या का तो पता चल जाता है, लेकिन ट्रेन से गिरकर टकराने से मरने वालों के बारे में पता नहीं चलता। इस देश में एक साल में ट्रेन से गिरकर या टकराने से 15,878 लोग मर जाते हैं। इस पर तो बाकायदा बहस होनी चाहिए कि क्या आम आदमी की जिंदगी की यही कीमत है कि हर दिन 43 लोग ट्रेन से गिरकर मर जा रहे हैं या टकराकर। इन पर क्यों किसी की नजर नहीं है। अगर नजर होती, मरने वालों की संख्या को कम करने का प्रयास हुआ होता तो यह संख्या 2022 की तुलना में कम हो जाती, बढ़ती नहीं। 2023 में 2,242 लोग रेलवे क्रॉसिंग पर मारे गए हैं, जबकि अनमैन्ड क्रॉसिंग पर एक भी मौत नहीं हुई। इस रिपोर्ट में तो लिखा है कि 2,242 लोग उस क्रॉसिंग पर मारे गए जहां कर्मचारी तैनात रहते हैं। क्रॉसिंग पार करते हुए हर दिन भारत में 6 लोग ट्रेन के नीचे आकर मर जाते हैं। क्या यह भयानक नहीं कि हर महीने 180 से अधिक लोग घर नहीं पहुंचते हैं। इनमें से 1,025 लोग केवल यूपी की रेलवे क्रॉसिंग पर मारे गए हैं। रेलवे क्रॉसिंग पर मारे गए लोगों में 41% अकेले यूपी से हैं और यूपी में भी इस बात पर हंगामा नहीं, जबकि उत्तर प्रदेश, बंगाल, मध्य प्रदेश, केरला और झारखंड में ही ज्यादातर लोगों की क्रॉसिंग पर मौत हुई है। रेल दुर्घटनाओं के मामले में सबसे अधिक लोग
महाराष्ट्र और यूपी में मारे जाते हैं। सबसे अधिक दुर्घटनाएं शाम 6 बजे से लेकर रात 9 बजे के बीच हुई। यह वही समय है जब लोग थक कर घर लौट रहे होते हैं, दफ्तर या दुकानें बंद कर। क्या अंधेरे की वजह से ऐसा हुआ होगा? ऐसा क्या है कि क्रॉसिंग पर ट्रेन के नीचे आकर या गिरकर मर जाने की घटनाओं को 1 महीने के भीतर कम नहीं किया जा सकता है? एनसीआरबी की रिपोर्ट में लिखा है कि क्रॉसिंग पर होने वाली मौतों में सबसे अधिक मौतें अन्य कारणों से हुई हैं। अन्य कारणों से सबसे अधिक लोग मरे हैं। ट्रेन से गिर जाना, उसके नीचे आ जाना अन्य कारणों में गिना जाता है। केवल 56 मामलों में ड्राइवर की गलती थी, 43 मामलों में खराब डिजाइन, ट्रैक की खराबी या पुल या टनल के गिर जाने से लोगों की मौत हुई।